अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो कि पिछले लेक्चर्स देखने के बाद आपको रिग्रेशन एनालिसिस के बेसिक्स की ज़रूर समझ आ गई होगी। और अब आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा पढ़ाया था, लेकिन उस वक्त क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं थी, तो आई थिंक कि मे बी आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ ना आई हो। आज मैं पहले उससे थोड़ा सा रिपीट करूँगी और फिर हम इसमें नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है। अब ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, मैंने आपको भेजी थी ये वीडियो भी कि कौन सी आपने बुक लेनी है। उसी टेक्स्ट बुक का आपने पेज नंबर 190 लेना है। आपने 190 खोलना है और उसके ऊपर ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लाइन। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। लीस्ट स्क्वायर लाइन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या होती है लीस्ट स्क्वायर लाइन। इक्वेशन भी उसकी बता दी थी, वाई हैट इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये आपकी लीस्ट स्क्वायर लाइन होती है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने एक और टर्म पढ़ी थी, रेजिडुअल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एरर टर्म होता है। एरर यानी कि गलती, जो कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि वो ट्रू वैल्यू नहीं है, वो कोई एस्टीमेट है। और एस्टीमेट जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब जो भी एक ट्रू वैल्यू किसी वेरिएबल की एग्जिस्ट कर रही है, उसमें से जब हम एस्टीमेट को माइनस कर देंगे तो वो आपके पास एरर आएगा। उसको हम स्टैटिस्टिक की टर्म में हम उसको रेजिडुअल बोलते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है। जो आपकी इस बुक में नोटेशन उसके लिए यूज़ होगी वो ई की नोटेशन यूज़ होगी। अच्छा, अब इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी थी, रेजिडुअल की बता भी दी थी कि कहाँ पे आप पिछला लेक्चर खोल के आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की, वो है द सम ऑफ द रेजिडुअल इज़ ज़ीरो, दैट इज़ समेशन ई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि ये जो रेजिडुअल्स हैं, जो एरर हैं, जब हम इनको सम अप करते हैं तो ये ज़ीरो हो जाता है। अब इसमें होता किस तरह से है कि जब हम रेजिडुअल्स को सम करते हैं तो कुछ रेजिडुअल्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। वो सम अप जब हम करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और एंड पे जो हमारे पास आंसर आता है वो ज़ीरो आ जाता है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, समीशन वाई हैट इज़ इक्वल्स टू समीशन वाई, यानी द सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ वाई इक्वल द सम ऑफ द फिक्स्ड वैल्यूज़ फिटेड वैल्यूज़ वाई हैट। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था कि हमने रिग्रेशन एनालिसिस में जो भी वैल्यूज़ निकालनी है वो एस्टीमेट्स होंगे। तो एस्टीमेटेड वैल्यूज़ को हम हमेशा वाई हैट से डिनोट करते हैं। उसके लिए जो नोटेशन यूज़ होगी वो होगी वाई के ऊपर हैट का निशान लगा होगा। ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा करती हूँ ताकि ये नज़र आ सके। ये देखें, ये समीशन वाई हैट है और ये समीशन वाई है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसमें जो वाई है ये ट्रू वैल्यूज़ का सम है और जो वाई हैट है वो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि चाहे हम ट्रू वैल्यूज़ का सम लें या हम एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम लें, वो बराबर आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि समीशन ई स्क्वायर, उसका फार्मूला ये है और प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स सम ई स्क्वायर इज़ मिनिमम। ये मैंने अभी आपको बताया कि रेजिडुअल्स होते हैं और रेजिडुअल्स के स्क्वायर्स को जब हम सम करते हैं तो वो आंसर मिनिमम आता है। ये जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि सम ई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि रेजिडुअल्स का सम ज़ीरो के बराबर होता है, लेकिन रेजिडुअल्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो मिनिमम आता है। और रेजिडुअल्स के स्क्वायर्स का सम निकालने के लिए हमें ये वाला एक फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है, इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी है वो है द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ मीन्स एक्स बार वाई बार द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जर्व डाटा, दैट इज़ वेयर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बार, वी हैव वाई हैट इज इक्वल्स टू वाई बार। अच्छा, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करें और एक्स एक्सिस के ऊपर आप एक्स वेरिएबल को लें और वाई एक्सिस के ऊपर आप वाई वेरिएबल को लें, तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह के हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे।
ठीक है, और उन पॉइंट्स में से मैक्सिमम पॉइंट्स में से गुजरती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी को हम लाइन ऑफ लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर लाइन। ठीक है, अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे, और ये देखिए जैसे मैंने बनाया है, और कुछ पॉइंट्स इस लाइन के नीचे आ रहे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है एक्स बार और वाई बार, इसके बारे में हम 100% श्योर होते हैं कि ये हमेशा इस लाइन के ऊपर आता है। यानी रिग्रेशन लाइन, इन अदर वर्ड्स रिग्रेशन लाइन इस पॉइंट के अंदर से ज़रूर गुजरती है, और वो किसी पॉइंट के अंदर से गुजरे या ना गुजरे, बाकी किसी पॉइंट के बारे में हमें कोई श्योरिटी नहीं होती। लेकिन सिर्फ ये वाला जो एक पॉइंट है एक्स बार और वाई बार वाला, इसके अंदर से रिग्रेशन लाइन ज़रूर गुजरती है। ये इसके 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, अक्सर पेपर में आ भी जाती हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अच्छा, अब जो इसमें नेक्स्ट है वो एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जिसमें यही वाली जो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पढ़ी हैं, वो चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ अब आपने यहाँ पे प्रूव करनी होंगी। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल है ये 40.2। इसमें हमें 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक वेरिएबल एक्स वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल वाई वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अच्छा, नीचे इसका जो ए पॉइंट है उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है डिटर्मिन द लीस्ट स्क्वायर लाइन टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे बताया है कि आपने एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। एक तो आपने रिग्रेशन लाइन निकालनी है, बी में आपने क्या करना है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं, समीशन ई इज इक्वल्स टू 0 और समीशन वाई इज इक्वल्स टू समीशन वाई हैट। यही 2 प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर पढ़ी है कि ट्रू वैल्यूज़ का सम लें या एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम लें, ये दोनों बराबर आते हैं, और रेजिडुअल्स का सम जो है वो हमेशा 0 के बराबर आता है। उसके बाद सी पॉइंट में आपने क्या करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल, यानी कि समीशन ई स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपने इस फार्मूले को वेरीफाई भी करना है। ये चारों पॉइंट्स जब आप इसमें कर लेंगे तो एक्चुअली ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये प्रूव हो जाएंगी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमने करना क्या है, ये देखें कि आपने वेरिएबल्स ले लेने हैं, एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिग्रेशन लाइन निकालने का बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, पेपर के ऊपर समझाया था, इसलिए अब उसको तो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। इसमें ये देखें कि हमारे पास रिग्रेशन लाइन इसके बराबर होती है, वाई हैट इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स के। अब आपने इसमें हमारे पास 2 अननोन है, एक ए है और एक बी। बी का फार्मूला ये लिखा हुआ है और ए का फार्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बी का फार्मूला मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको, एन बी इज़ इक्वल्स टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। इसी तरह से बी ए का फार्मूला है समीशन वाई माइनस समीशन बी समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो सारी टर्म्स हैं ये ऊपर से कैलकुलेट करके आपने इसमें पुट करनी है और आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। एन कहाँ से आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ अभी देखिएगा कि वीडियो में जो चीज़ ब्लू से काउंट कर रही हूँ उनको हमने काउंट करना है। ये जो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब है कि एन हमारे पास किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। ठीक है, और उसके बाद समीशन एक्स वाई हमें चाहिए, हमें एक्स भी दिया हुआ है और हमें वाई भी दिया हुआ है। आपने समीशन एक्स वाई बनाने के लिए एक्स और वाई इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये किया हुआ है मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये देखेंगे समीशन एक्स वाई बनाया हुआ है। तो एक्स की वैल्यू को आपने वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है और एंड पे आपने उसका समीशन ले लेना है, तो हमारे पास समीशन एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए इसमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाला जो कॉलम है ये वाला दिया हुआ है, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है और एंड पे इसका सम ले लेना है, तो ये समीशन एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 30 के। ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आपने इस फार्मूले में पुट करके, तो एंड पे जो आपके पास निकलेगा बी का आंसर वो आया है 1.33। इसी तरह से आपने ए के फार्मूले में भी सारी वैल्यूज़ पुट की, तो एंड पे जो आपके पास ए का आंसर आएगा वो आएगा 0.72। और ये दोनों वैल्यूज़ आपने ऊपर वाली जो रिग्रेशन लाइन है उसके अंदर पुट कर दी, तो ये आपके पास लाइन बन गई वाई हैट इज़ इक्वल्स टू 0.72 प्लस 1.33x। ठीक है, आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। पहला पार्ट सॉल्व होने के बाद अब आगे हमने इसकी प्रॉपर्टीज़
निकालनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि यही वाली जो सारी की सारी एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन्हें दोबारा से लिख लिया। ये लिखा हुआ है, ये एक्स की सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और ये वाई की सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये वही हैं ओरिजिनल जो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। उसके बाद ये जो अभी आपने लाइन निकाली, जिसको मैंने ब्लू से सर्कल किया हुआ है, ये लाइन आपने यहाँ पे लिखी कॉलम की हेडिंग में, और यहाँ पे ये देखें, ये वही लाइन लिखी हुई है, वाई हैट इज इक्वल टू 2.72 प्लस 1.33 एक्स। अब ये जो इसमें एक्स आ रहा है, इसमें आपने एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाना है। एक्स की ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये एक्स की पहली वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। इस इक्वेशन में आपने सबसे पहले एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। ये देखें, इसमें 0 पुट किया हुआ है, फिर आपने 1 पुट किया, फिर आपने 2 पुट किया, फिर आपने 3 पुट किया और फिर आपने 4 पुट किया, और आपके पास आंसर्स ये आ गए। ठीक है, ये किसके बराबर था, ये वाई हैट इज इक्वल्स टू 0.72 प्लस 1.33 एक्स। तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर आए ये वाई हैट आया है, और वाई हैट क्या चीज़ है, वाई हैट आपकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, और हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अब हमारी ट्रू वैल्यूज़ का सम और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम बराबर आता है। अब ट्रू वैल्यूज़ कौन सी हैं, ट्रू वैल्यूज़ वो हैं, मैं इसको थोड़ा सा रेज़ करती हूँ ताकि इस पर समझ आ जाए। ट्रू वैल्यूज़ हमारे पास ये थी, ये वाली, और इनका सम 16.9 आ रहा है, और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हमारे पास ये आई हैं और इनका सम भी कितना आ रहा है, 16.9। तो इसका मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई, हमारा समीशन वाई जो है वो समीशन वाई हैट के बराबर आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अच्छा, उसके बाद अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि आपने समीशन ई निकालना, समीशन ई स्क्वायर निकालना था। समीशन ई स्क्वायर इस पेज पे ये निकाला हुआ है, ये दिया हुआ समीशन ई स्क्वायर का फार्मूला ऊपर भी दिया हुआ था, आपने इस फार्मूले को एज इट इज़ याद कर लेना है। इसमें जो जो आपको दी हुई हैं, इन्होंने सम्स दिए हुए हैं, वो सारे आपने पहले ऊपर से लेने हैं। जैसे समीशन ई स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, समीशन ई स्क्वायर दिया हुआ है बराबर समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई आई माइनस बी समीशन एक्स वाई। अब आपने समीशन एक्स वाई लेना है। समीशन एक्स वाई ये देखें हमें ऊपर दिया हुआ है, ये निकाला था हमने समीशन एक्स वाई, और इसके लिए हमें चाहिए समीशन वाई स्क्वायर। समीशन वाई स्क्वायर यहाँ पे ये निकाला है, ये वाई है, इसका स्क्वायर लेके एंड पे इसका समीशन ले लिया। ठीक है, उसके बाद ए में हमने ये निकाला था। उसके बाद आपको चाहिए समीशन वाई ये आ गया 16.9। उसके बाद हमें इसमें चाहिए बी 1.33 ये निकला था, और उसके बाद समीशन एक्स वाई चाहिए, और समीशन एक्स वाई हमें ये दिया हुआ है, ये देखें समीशन एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने इसमें पुट की, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर ये आता है 0.259। और इधर से जब हमने समीशन ई स्क्वायर वैसे निकाला था, उसका आंसर कितना आ रहा है 0.2590। ये समीशन ई स्क्वायर किस तरह से निकाला था कि ये जो आपके पास ई वाला कॉलम था, इसका स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर लेके यहाँ लिखते गए, एंड पे उसका समीशन ले लिया। अब आप ये देखेंगे ये सम और ये सम ये दोनों बराबर आ गए। हमने इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव करना था कि समीशन ई स्क्वायर इसके बराबर है। ठीक है, अब इसमें इसकी ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो गई हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई थी। ठीक है, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि इसको हाईलाइट करके इसको इसके ऊपर लिख के आपको समझा सकूं, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई तो अभी हम इसको ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। जो जिस टर्म की भी आपको नहीं समझ आई वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।